So next important point, and next important point is रूबी लेज़र. सो नाउ अभी हमें एक्चुअल लेज़र मैन्युफैक्चर करना है. हमारे सिलेबस के हिसाब से रूबी या फिर हेलियम नियॉन, दोनों में से एक तो डेफिनेटली आने ही वाला है. सो सबसे पहले रूबी लेज़र की बात करते हैं. अगर मैं रूबी की बात करूँ तो हमें सबसे पहले इसमें क्या क्या डिस्कस करना है लेज़र में. हमें सबसे पहले लगेगा कि एक्टिव मीडियम कैसा है, किस टाइप में है, उसके हिसाब से आपका लेज़र रहेगा. उसके बाद में एक्टिव मीडियम, एक्टिव सेंटर्स कौन है, 3 लेवल है या फिर 4 लेवल है. 3 लेवल और 4 लेवल के हिसाब से आपका फिर आउटपुट रहेगा. इसके अलावा हमें ये देखना है कि इसमें पंपिंग्स जो हम दे रहे हैं वो किस टाइप फॉर्म में दे रहे हैं, मतलब पंपिंग के जो हमने डिफरेंट फॉर्म्स देखे थे. अगर मैं रूबी की फॉर्म करूँ, वाई रूबी इज़ इंपॉर्टेंट सिलेबस में क्यों है, क्योंकि ये सबसे पहला सक्सेसफुल सॉलिड स्टेट लेज़र है. ठीक है, जो आया था 1960 में. इट इज़ बिल्ट अप बाय टी.एच. मेईमैन इन द ईयर 1960. ओके. रूबी की अगर मैं बात करूँ तो रूबी जो होता है वो सॉलिड स्टोन होता है या फिर जेम होता है, ये सबको पता है. रूबी का जो एक्चुअल जो कॉम्बिनेशन है वो होता है Al2O3, दैट मीन्स एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड. रूबी का जो कलर होता है वो होता है रेडिश पिंक. ये कब आता है, जब हम इसमें ऐड करते हैं 0.05% बाय वेट के हिसाब से हम इसमें ऐड करते हैं क्रोमियम एटम्स. अब इसमें क्या होगा कि जैसे हम इसकी डोपिंग करेंगे क्रोमियम की, सो सम ऑफ द एल्यूमिनियम एटम्स आर रिप्लेस बाय क्रोमियम एटम्स. सो नया जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Cr2O3. अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें ये आयोनिक प्रोडक्ट है, तो इसमें जो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा 3+. दैट मीन इसमें जो आयंस बनेंगे क्रोमियम के वो बनेंगे क्रोमियम 3+ आयंस. एंड दीज क्रोमियम 3+ आयंस आर दी एक्टिव सेंटर्स इन रूबी लेज़र. दैट मीन्स एक चीज़ ध्यान में रखो, इसमें जो भी एटम्स नीचे ऊपर होने वाले हैं वो एटम्स की जगह पे कौन जाने वाला है एम्प्लीफिकेशन के प्रोसेस में, दैट इज क्रोमियम आयंस. आर यू गेटिंग? सो अगर मैं बात करूँ इसमें एक्टिव मीडियम में, तो एक्टिव मीडियम आपका सॉलिड है, हैंस लेज़र इज सॉलिड स्टेट लेज़र. ओके. अगर सॉलिड है तो पंपिंग जो आता है वो आता है ऑप्टिकल पंपिंग. ऑप्टिकल पंपिंग दैट मीन्स सबको ये पता है कि ऑप्टिकल पंपिंग जिस टाइप में होता है, ऑप्टिकल पंपिंग में हम यूज़ करते हैं फ्लैश लैम्प या फिर फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब. हम इसमें यूज़ करते हैं फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब, जिसका शेप जो है वो है हेलिकल शेप, और इसमें जो गैस भरी है वो है जीनॉन गैस. दैट मीन्स इसमें से जो फ्लैश बाहर पड़ने वाला है, जो ऑप्टिकल एनर्जी बाहर पड़ने वाली पंपिंग एनर्जी, वो जीनॉन की डिस्चार्ज की वजह से मिलने वाली है. और जो आउटपुट एनर्जी है, ठीक है, इस केस में मतलब पंपिंग की, उसका वेवलेंथ है 5500 एंगस्ट्रॉम. गेटिंग? दैट मीन्स ये हमारी पंपिंग एनर्जी. अब 3 लेवल 4 लेवल, ऑब्वियसली ये सॉलिड स्टेट लेज़र है. ठीक है, और सॉलिड स्टेट लेज़र जो होते हैं वो होते हैं 3 लेवल. दैट मीन्स लेज़र जो वर्क करेगा ये रूबी, वो लेवल जो रहेगी इसमें रहेगी 3 लेवल. अगर 3 लेवल है देन अगेन वी नो द आउटपुट इज कंटिन्यूस आउटपुट. दैट मीन्स इट इज ऑपरेटेड इन कंटिन्यूस वेव मोड. और इसमें जो हमें वेवलेंथ मिलेगा, आउटपुट वेवलेंथ, वो रहेगा 6943 एंगस्ट्रॉम. दैट इज द आउटपुट ऑफ रूबी लेज़र. दैट मीन्स इस केस में जो आउटपुट है रूबी लेज़र का, उसका वेवलेंथ है 6943 एंगस्ट्रॉम. और जो पंपिंग एनर्जी है, इनपुट पंपिंग एनर्जी जो हमें देनी है, उसका जो वेवलेंथ है वो है 5500 एंगस्ट्रॉम. अब अगर हम रूबी की बात करें कंस्ट्रक्शन की, बिफोर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कौन सा लेवल है. दैट मीन्स 3 लेवल है. 3 लेवल है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस वेव मोड है. ठीक है, और पूरा की पूरा जो हमने 3 लेवल देखा हुआ है वही एज इट इज़ हमें रिपीट करना है वर्किंग में. सिर्फ अभी तक वहाँ तक हमने जो वर्ड यूज़ किया था वो यूज़ किया था एक्टिव सेंटर्स. सिर्फ इस जगह पे एक्टिव सेंटर्स की जगह पे जो हम वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज़ क्रोमियम आयंस. ओके. हाँ, उसके बाद में 3 लेवल तो हमारा हो गया, एक्टिव सेंटर्स है. हाँ, अभी बात करते हैं एक्टिव सेंटर्स की. सो एक्टिव सेंटर से हमारे क्रोमियम आयंस, ये हमारे एक्टिव सेंटर्स है. आउटपुट जो भी मिलेगा वो E2 और E1 के बीच में मिलेगा. दैट मीन जो भी एनर्जी लेवल्स रहेगी वो किसकी रहेगी, क्रोमियम्स की. ना अभी हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की. सो कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है. ना लुक, दैट इज़ ए कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेज़र. सो रूबी इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड. एक सिलेंड्रिकल रॉड के फॉर्म में, जैसे कंसिडर कर लो कि एक चौक है जिसका जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर. द लेंथ इज़ 4 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज़ 1 सेंटीमीटर. अब हमें वंस अगेन क्या लगेगा, ये तो हमारा एक्टिव मीडियम हो गया. व्हाट इज योर एक्टिव मीडियम? इट इज़ रूबी रॉड. रूबी रॉड में क्या है, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड प्लस क्रोमियम एटम्स. दैट मीन्स हमारे जो एक्टिव सेंटर्स है वो है क्रोमियम 3+ आयंस. दीज आर द एक्टिव सेंटर्स. ना अभी अगर हम बात करें इसकी तो हमें लगेगी ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी. तो हम क्या करेंगे, ये जो रॉड है रूबी रॉड, इसको ग्राउंड करेंगे और पॉलिश करेंगे. सो वन एंड इज फुल्ली सिल्वर्ड, एक एंड को हम फुल्ली सिल्वर्ड कलर देंगे. दैट मीन्स वन एंड इज बिकम्स 100% रिफ्लेक्टर वाइल अदर इज पार्शियली सिल्वर्ड, क्योंकि हमें अदर लगेगा सेमी ट्रांसपेरेंट. अब हमें लगेगी ऑप्टिकल
दैट मीन्स पंपिंग एनर्जी हम किसके फॉर्म में देने वाले, हम देने वाले हेलिकल फ्लैश लैम्प के फॉर्म में। सो ये आपका हेलिकल फ्लैश लैम्प, दैट मीन्स शेप जो है वो ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब है जिसका शेप है हेलिकल, विच इज़ वाउंड किया गया है रूबी रॉड को। तो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा आपका जिनॉन के डिस्चार्ज के बाद में, जिसका वैलेंस रहेगा 5500 एंगस्ट्रॉम, जो एब्जॉर्ब करेंगे इसके अंदर रूबी रॉड के अंदर रहने वाले क्रोमियम आयंस। सो ऑब्वियसली जो भी आउटपुट हमारा बाहर पड़ने वाला है वो कहाँ से पड़ेगा, एक्सियल डायरेक्शन से, और जो लेज़र बाहर पड़ने वाला है उसका वेवलेंथ है 6943 एंगस्ट्रॉम, दैट इज़ योर लेज़र। आर यू गेटिंग द वर्किंग? एक बार मैं समझा देता हूँ। सपोज अगर ये मेरा पेन है, ठीक है, नाउ से इट इज़ रूबी रॉड, इट्स लेंथ इज 4 सेंटीमीटर and its diameter is 1 centimeter. Now it is wound with helical flash discharge tube just like this. Are you getting? ये सेम स्ट्रक्चर है, नथिंग चेंज। सो एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। सो रूबी इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1 सेंटीमीटर। इट्स एंड्स आर, दैट मीन्स ये दोनों की दोनों एंड रॉड के ग्राउंडेड एंड पॉलिश। वन एंड इज फुल्ली सिल्वर्ड टू मेक इट 100% रिफ्लेक्टर, वाइल अदर इज पार्शियली सिल्वर्ड टू मेक इट सेमी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हमें लगेगी ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी। नाउ दी ट्यूब, दैट मीन्स रूबी रॉड, हेलिकल फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब, द ट्यूब इज फिल्ड विद xenon गैस विच एक्ट एज ए ऑप्टिकल पंपिंग स्कीम। नाउ अभी बात करते हैं हम इसके वर्किंग की। नो डाउट इसमें वर्किंग तो टू मच ईजी है, सबसे ईजी रूबी का वर्किंग है, क्योंकि ये 3 लेवल है। सिंपल कैसा है रूबी, 3 लेवल, दैट मीन्स कितनी एनर्जी लेवल है, 3। चलो सबसे पहले E1 ग्राउंड स्टेट, E3 हमारा टॉप वाला है, दैट मीन्स पंप लेवल, बचा हुआ E2। नाउ E2 इज मेटास्टेबल स्टेट। जो भी हम एनर्जी लेवल डायग्राम देखने वाले हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम किसके लिए, क्रोमियम आयंस के लिए। सो इनिशियली ऑल द क्रोमियम एटम्स आयंस आर प्रेजेंट एट ग्राउंड स्टेट। यहाँ से आई पंपिंग एनर्जी किसकी वजह से मिली है, वो मिली डिस्चार्ज की वजह से xenon गैस के, और इसका जो वेवलेंथ है वो कितना है 5500 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब अगर आप डिफरेंट अगर बुक्स अगर रेफर करोगे तो जब क्रोमियम का जो फ्लैश निकलता है वो निकलता है वाइट कलर का, और उन्होंने क्या किया कि E3 को 2 लेवल में शिफ्ट कर दिया है। दैट मीन्स इस पूरे के पूरे वाइट लाइट में से सिर्फ 2 ही कंपोनेंट यूज होते हैं, दैट इज ग्रीन एंड ब्लू। सो ग्रीन और ब्लू अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो इन्होंने यहाँ पे E3 और E3 डैश किया हुआ है, हालांकि उसमें जो कॉमन वेवलेंथ होती है वो होती है 5500। सो इंस्टेड ऑफ ग्रीन एंड ब्लू हमने एक सिंगल वेवलेंथ लिया है। सो अब ये जो भी एनर्जी है पंपिंग एनर्जी, ये एब्जॉर्ब करेंगे क्रोमियम आयंस, कहाँ पे जंप करेंगे, दे कैन जंप एट एनर्जी लेवल E3। नाउ E3 इज अनस्टेबल स्टेट बिकॉज नॉर्मल स्टेट है, सो आइटम्स वहाँ पे तो रुकेंगे ही नहीं, दे कम्स टू एनर्जी लेवल E2 थ्रू प्रोसेस इज spontaneous emission. Okay, now E2 is metastable states. So all the ions accumulated at energy level E2 and in very short, बहुत ही short time में population inversion अचीव होगा between E2 and E1। तो obviously सबसे पहला जो आइटम है उसका लेफ्ट आयन जो है उसका लाइफ टाइम खत्म होगा, वो कौन से प्रोसेस में आएगा, वो आएगा स्पॉन्टेनियस इमिशन में। अब ये जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है हमें कौन से डायरेक्शन का चाहिए, एक्सियल डायरेक्शन का। सो ये बाकी लोगों का करेगा, बाकी आयंस का करेगा स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ अदर एक्साइटेड एटम एट एनर्जी लेवल E2, और यहाँ पे मिलेगा हमें स्टिमुलेटेड इमिशन, दैट मीन्स लेजर, ठीक है, जिसका वेवलेंथ है 6943 एंगस्ट्रॉम। नाउ दीज फोटॉन्स जो हमें इस प्रोसेस में मिल रहा है, दीज फोटॉन्स आर रिपीटेडली रिफ्लेक्टेड विद इन द एंड मिरर, उनके बीच में होगा एम्प्लीफिकेशन, एंड आफ्टर ऑसिलेशंस हमें लेजर मिलेगा जिसका वेवलेंथ होगा 6943 एंगस्ट्रॉम, एज इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 3 लेवल, हेंस इट्स आउटपुट इज पल्स वेव आउटपुट, मोड ऑफ ऑपरेशन इज पल्स वेव मोड। आर यू गेटिंग? देखो बहुत सिंपल है, पूरे के पूरे कहाँ पे है, E1 में फ्लैश निकला माइक्रोसेकंड के लिए, जिसमें से एनर्जी निकली 5500 एंगस्ट्रॉम की। सो आयंस ने उसको एब्जॉर्ब किया, कहाँ पे जंप किया, E3 में। नाउ E3 क्या है, अनस्टेबल। सो आइटम्स यहाँ पे रुकेंगे क्या, नहीं, वहाँ से कहाँ पे गिरेंगे, E2 में। प्रोसेस कौन सा होगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब यहाँ पे आने के बाद E2 मेटास्टेबल स्टेट्स है, पूरे के पूरे यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे और पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा बिटवीन E2 एंड E1। सबसे पहला जो आइटम नीचे आया था वो कौन से प्रोसेस में आया, स्पॉन्टेनियस इमिशन में, लेकिन ये कौन से डायरेक्शन में था, हमें कौन सा चाहिए, एक्सियल, क्योंकि अदर देन एक्सियल डायरेक्शन तो ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी ने भगा दिया, मतलब बाहर निकाल दिया। सो इसकी वजह से बाकी आयंस का हुआ स्टिमुलेटेड इमिशन बिटवीन E2 एंड E1। अब ये जो फोटॉन्स थे जो रिफ्लेक्ट हुए विद इन द एंड मिरर,
ठीक है, कंटिन्यूसली रिफ्लेक्टेड। सबसे पहले उनका एम्पलीफिकेशन हुआ, एम्पलीफिकेशन के बाद में उनका हुआ ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन के बाद में मिला हमें लेजर, जिसका वैल्यूम है 6943 एंगस्ट्रॉम। इनफ हो गया हमारा, दैट इज रूबी लेजर। एक बार पढ़ ले। सो एनर्जी लेवल डायग्राम है। सो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ क्रोमियम आयंस is as shown in figure. The energy levels of chromium ions is as shown in figure, in which E1 ground state, E2 metastable state, E3 pump level. Initially electric field discharge the xenon atoms in flash discharge tube, which produce flash of white light of wavelength 5500 angstrom. This light is absorbed by chromium ions at energy level E1 and jump to energy level E3 as shown in figure. ठीक है, as E3 is unstable state, so ions comes to energy level E2 through spontaneous emission. ठीक है, उसके बाद में as E2 is metastable states, so ions accumulated at energy level E2 and population inversion is achieved between E2 and E1. A photon undergo, ये वाला photon in the process of spontaneous emission between E2 and E1 will cause a chain of stimulated emission of other ions between E2 and E1. इसकी वजह से इसका होगा stimulated emission. ठीक है, these emitted photons are repeatedly reflected, amplified inside the resonator, and after oscillation a strong intense beam of laser light emerge from the, कौन से मिरर से निकलेगा, सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर में, ठीक है, जिसका वेवलेंथ होगा 6943 एंगस्ट्रॉम। इट इज ऑपरेटेड इन पल्स वेव मोड। चलिए, आई होप रूबी समझ में आए। रूबी इज नथिंग बट दी 3 लेवल, जैसे कि वैसे सिंपली 3 लेवल लिखना है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेज़र की, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेज़र इज हेलियम नियॉन लेज़र, जो थोड़ा सा ट्रिकी है। अब ट्रिकी वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। अब सबसे